हेलो गाइस, मैं हूं पराग गोस्वामी, को फाउंडर ऑफ वर्ल्ड एसओ सर्विसेज एंड आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी चैलेंज डे 3 में। तो अगर आपका ट्रैवल एजेंसी है, आप कोई टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो अभी आज हम डिजिटल मार्केटिंग की कंप्लीट स्ट्रेटजी समझने वाले हैं। एक ट्रैवल एजेंसी के लिए क्या होनी चाहिए, एक ट्रैवल एजेंसी ओनर अपनी एजेंसी को कैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि ऑनलाइन हम कैसे प्रमोट करें, ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड हम क्या कंटेंट डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं, कब डाल सकते हैं, क्या डालने का तरीका होगा, क्या फॉर्मेट्स होंगे, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा इसके भी लिए। तो कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ ख़त्म करेंगे, पूरी A to Z हम स्ट्रेटजीज में समझने वाले। तो सबसे पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं नो योर ऑडियंस से। तो हमें जो मार्केटिंग करना है, अपने ऑडियंस के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो नो योर ऑडियंस जो मेरा सबसे मेन चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी। अब नो योर ऑडियंस में हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आपका आइडियल ट्रैवलर कौन है। तो बेसिकली हमें डिफाइन करना है कि हमारा आइडियल ट्रैवलर कौन है। क्या वो सोलो ट्रैवलर है, कोई फैमिली है, या ऐसे ट्रैवलर है जो एडवेंचर ट्रिप करते हैं। तो बेसिकली आपको डिफाइन करना है कि आपका आइडियल ट्रैवलर कौन है। तो वो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वो हमें पता कर लिया, उसके बाद में हमें ये पता करना है कि उनके पेन पॉइंट्स क्या है, क्या उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हो, या क्या ऐसी सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम है जिसमें आप हेल्प कर सकते हो या उसको इम्प्रूव कर सकते हो, या बाकी लोगों से कैसे आप हट के वो चीज़ दे सकते हो जिससे उनकी जो पेन प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके मेन पेन पॉइंट्स हैं, वो आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो अभी हम कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। तो चलो, तो ये आपने ऑडियंस के बारे में समझ लिया, आपने एक अपना आइडियल ट्रैवलर डिफाइन कर लिया है, इसके पेन पॉइंट्स के बारे में भी आपने रिसर्च कर लिया है। अभी हम बात करेंगे कंटेंट मार्केटिंग के बारे में। तो कंटेंट मार्केटिंग में हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, एज अ ट्रैवल ओनर आपको अपनी एक्सपर्टाइज को शोकेस करना होगा। एक्सपर्टाइज आप कैसे शोकेस कर सकते हो, यहाँ पे ट्रैवल टिप्स शेयर करके, है ना। तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बना के डाल सकते हो। जो आपके ट्रैवलर्स हैं, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, वो उनको कब कौन सी जगह पर ट्रैवल करना है, क्या करना है, उसके बारे में बहुत डिटेल में आप जितना अच्छा कंटेंट बना के डाल सकते हैं, वीडियो की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, आर्टिकल्स की फॉर्म में, ब्लॉग्स की फॉर्म में, जहाँ जहाँ आप जो कंटेंट डाल सकते हैं। आगे हम फॉर्मेट के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको ट्रैवलर्स को कैसे उनके लाइफ में आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली हमें ऐसा कंटेंट डालना है, वैल्यू बेस्ड कंटेंट डालना है कि कोई अगर आपका कंटेंट देखे तो एटलीस्ट वो A पॉइंट से B पॉइंट पे आप उसको लेके जा सको। मतलब एटलीस्ट अगर आप थोड़ा भी किसी की लाइफ में आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, तो उसको लगेगा कि हाँ, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। तो आपकी एक एक्सपर्टाइज वहाँ पे दिखती है कि हाँ, आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं और आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो आप बहुत अच्छे से कोई भी टूर प्लान कर सकते हो, किसी का ट्रिप प्लान कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आपको सामने आना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना पर्सनल ब्रांडिंग करना बहुत ज़रूरी है कि आप की एक्सपर्टाइज कितनी है, वो आपको ज़रूर से यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा और ट्रैवल ट्रिप्स के बारे में, ट्रैवल से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप अपने जो ऑडियंस है उसको दे सकते हैं, उनको ला कर देनी है आपको, ठीक है। तो ये सबसे बहुत अच्छी स्ट्रेटजी जो काम करने वाली। दूसरी चीज़ है कि हाईलाइट योर ऑफरिंग। तो आपके जो भी ऑफर्स हैं ना, जो भी आप प्रमोट कर रहे हैं, तो आपके जो टूर्स पैकेजेस जो आपने प्लान कर रखे हैं, वो भी आप बीच बीच में उनको बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, है ना, ब्लॉग्स में, वेबसाइट पे, सब जगह पे आप अपने ऑफर्स और टूर्स और पैकेजेस के बारे में अपनी वेबसाइट के ऊपर अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। क्या क्या टूर पैकेजेस हैं आपके, वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये ऑफरिंग जो है, आपको बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स बनाने हैं, है ना, जिससे आपके यूज़र को आप उनका अटेंशन ग्रैब कर सके। तीसरी चीज़ है बिल्ड ट्रस्ट एंड कनेक्शन। अब ये वाला जो स्ट्रेटजी है ना, बेसिकली बिल्ड ट्रस्ट एंड कनेक्शन। अगर ट्रैवल एजेंसी में बात करें ना अपन, और ट्रैवल एजेंसी नहीं, कोई भी बिजनेस हो, ये मेरा बहुत ही फेवरेट है और मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिल्ड ट्रस्ट एंड कनेक्शन। कोई भी बिजनेस हो, बिना ट्रस्ट के वो बिल्ड होना बहुत मुश्किल है। अगर आपका ट्रैवल एजेंसी है, मतलब आपके साथ कोई ट्रैवल करने के लिए आ रहा है या आपके साथ कोई टूर प्लान कर रहा है, तो बिना ट्रस्ट के वो पॉसिबल नहीं है गाइज। बिना ट्रस्ट के पॉसिबल नहीं है। जब तक वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है ना, वो आपको कुछ भी 10,000, 50,000 या 1 लाख रुपए वो आपको नहीं देने वाला है। तो वो ट्रस्ट बिल्ड एकदम से नहीं होगा। आपको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये आपकी हेल्प करने वाला है। आप अपनी जितनी एक्सपर्टाइज आप दिखाएंगे, जितना अच्छा वैल्यू बेस्ड कंटेंट मार्केटिंग आप करेंगे, वो एट द एंड आपके लिए ट्रस्ट बिल्ड करेगा। और दूसरी चीज़, आप यहाँ पर कस्टमर टेस्टिमोनियल्स आप दिखा सकते हो कि जो आपके पुराने क्लाइंट्स हैं, उनके फीडबैक्स आप वीडियो की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हो।
टेक्स्ट की फॉर्म में आप गूगल रिव्यूज़ को प्रमोट कर सकते हो, उनको गूगल रिव्यूज़ से आप एक लिंक बना सकते हैं, वो लिंक आप शेयर कर सकते हैं अपने जो पुराने कस्टमर्स हैं उनसे, तो उनके जो है गूगल रिव्यूज़ आप ले सकते हैं और वो सब भी आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करके आप जो है एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं और एक कनेक्शन बना सकते हैं आपके ऑडियंस के साथ में। तो ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब बात करते हैं हम कंटेंट फॉर्मेट की। तो कंटेंट फॉर्मेट में हमारे पास क्या क्या कंटेंट फॉर्मेट है। आप ब्लॉग की पोस्ट बनाकर आप कंटेंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका वेबसाइट प्रॉपर बना हुआ है तो आप वेबसाइट में ब्लॉगिंग की फॉर्म में, है ना, जो ट्रैवल ट्रिप्स और इससे रिलेटेड आप ब्लॉग्स बनाकर अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं। पॉपुलर कौन कौन सी डेस्टिनेशन है, कौन कौन सी घूमने की जगह है, ट्रैवल की कौन कौन सी जगह है, आप जिस लोकेशन में रहते हैं उसके नियर बाई में कौन कौन से प्लेसेस हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो ब्लॉग्स के फॉर्म में बता सकते हैं। वही चीज़ आप सेम वीडियोज़ के फॉर्मेट में आप यूट्यूब पर आकर बता सकते हैं और रील्स और स्टोरी और इन सब शॉर्ट्स में आके आप बता सकते हैं। दूसरा, आप इमेजेस और ग्राफिक्स के फॉर्म में भी आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं और आप ये सारे फॉर्मेट मोस्टली आप यूज़ कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर कंटेंट फॉर्मेट की बात की, है ना। तो अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। तो ये जो कंटेंट है आप कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप सोशल मीडिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप ये सारा कंटेंट बना के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा, आप अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग्स की फॉर्म में कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, कोलैबोरेशंस कर सकते हैं आपके इंडस्ट्री में या आपके जो भी लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ टाइप करके आप कोलैबोरेशंस करके वहाँ पर भी आप कंटेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जो पेड एडवर्टाइजिंग, जो कि बहुत तगड़ा रोल प्ले करने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली पेड एडवर्टाइजिंग, जिसके अंदर कंप्लीट कंट्रोल आपके पास होता है कि आप कितने ज़्यादा लोगों तक रीच करना चाहते हो। तो आप आपके बजट के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स के थ्रू आप ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हो, है ना। और ये सारी चीज़ें आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करनी होगी। तो ये 1-2 दिन का प्लान नहीं है, ना ही या 1 वीक का प्लान है, ना 1 महीने का प्लान है। ये आपको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल ये स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करनी होगी, तब जाके आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे इतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा एट द एंड। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।